कुछ दिनों पहले मैंने आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर में ध्रुव राठी की वीडियोज में यूज होने वाले इफेक्ट्स को क्रिएट करना बताया था और मैंने तुम्हें कहा था कि इन एनिमेशंस को तुम किसी भी सॉफ्टवेयर में या फिर मोबाइल एडिटिंग एप्स में भी बना सकते हो। लेकिन कई सारे लोगों को कोई आइडिया नहीं था कैसे बनेगा। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा किस प्रकार से दूसरे सॉफ्टवेयर्स या फिर मोबाइल एप्स में भी इस प्रकार के प्रोफेशनल एडिट्स को किया जा सकता है। लेकिन वीडियो को देखने के बाद ध्यान से मेरे पिछले वीडियोज को भी देख लेना ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाए किस प्रकार से आफ्टर इफेक्ट्स और दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है उसके वर्क फ्लो और मैकेनिज्म वगैरह में। तो आज की वीडियो में मैं कैपकट सॉफ्टवेयर का यूज करने वाला हूँ। यदि तुम्हारे पास कोई दूसरा एप्लीकेशन है तो उसे भी यूज कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। आज की वीडियो के लिए मैं प्रेफरेंस वीडियो के तौर पे इस वाले वीडियो को रखने वाला हूँ। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है। पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ये बीजेपी हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में या कोई भी और पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और तीसरा, आम जनता यानी पब्लिक। इन तीनों के नीचे एक बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा रखा है वो चंदे का डिब्बा है। कंपनी के नीचे जो डब्बा है वो कंपनी के पैसे का डब्बा है। और तीसरा, पब्लिक के नीचे जो डब्बा है वो सरकारी पैसे यानी जनता के पैसे का डब्बा है। और यही एनिमेशन हमको बनाना है। तो सबसे पहले हमको सर्कल्स की ज़रूरत होगी। इन सर्कल्स को बनाने के लिए मैं इसका यूज करूँगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको ऐड कर लेना है अपने टाइम लाइन में। उसके बाद फिर यहाँ पे रिमूव, यहाँ पे मास्क वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे सर्कल मास्क दिख जाएगा, उसको ले लेना है। 1 मिनट। सर्कल मास्क लेने से पहले हमको इसको क्रॉप कर लेना चाहिए, तो हम क्रॉप कर लेंगे। फिर कंफर्म करना है, फिर इसके ऊपर मास्क बनाया जा सकता है तो सही रहेगा। और फिर डन, ये हो गया। उसके बाद इसे एक तरफ रख देना है। 3 PNG इसी प्रकार से बनाकर हमको ऐड करना होगा। तो मैं फटाफट से बना ले रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैंने तीनों को एडजस्ट कर दिया है, तीनों मास्क को। तो एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कितने कितने फ्रेम के बाद ये आ रहा है फ्रेम के अंदर। तो मैंने चेक कर लिया है। इसको सिर्फ प्रेस करके दो बार लेफ्ट एरो प्रेस करना है, राइट एरो। उसके बाद इसको एनिमेट करना है। तो सबसे पहले हम की फ्रेम ऐड करेंगे पोजीशन वैल्यू पे। और यहाँ पे तुम्हें रखना है इसे, लेट्स इसके हम वाई वैल्यू को 216 रख ले रहे हैं अभी के लिए। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये कुछ ऊपर से ये नीचे आएगा। तो हम हर बार इसका वाई वैल्यू 216 रखेंगे। फिर शिफ्ट प्रेस करके 2 बार लेफ्ट एरो प्रेस करना है और फिर इसका वैल्यू वापस से हमें 100 कर देना है। 105 था ना, तो 105 कर देना है। और इसके अलावा इसके ऊपर एनिमेशन हमको लगाना है फेड इन वाला। तो अब ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है, देखो इस प्रकार से ये कुछ इस प्रकार से फ्रेम के अंदर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद हमें स्टार्टिंग में आना है, शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो प्रेस करना है और इसी प्रकार से सेकंड वाले जो 2 वाला लेयर है उसको भी एनिमेट कर लेना है। तो इस पे भी हम पोजीशन वैल्यू की फ्रेम ऐड करेंगे और फिर इसका हम वाई वैल्यू को रख देंगे 216 और कुछ 2 फ्रेम आगे जाने के बाद शिफ्ट प्रेस करके 2 बार हम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। उसके बाद इसका वैल्यू को वापस से 90 कर देना है। तो अभी यदि मैं दिखाऊँ तो ये इस प्रकार से बना है। इसके ऊपर भी हमको वो वाला जो इफेक्ट था इन एनिमेशन में फेड इन वाला, उसे ऐड करना है। तो हम एनिमेशन वाले पैन में जाकर फेड इन वाले इफेक्ट को ऐड कर देंगे। तो अभी ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है। इसी प्रकार से तीसरे वाले लेयर को भी एनिमेट कर लेना है। और इसके ऊपर हमें वापस से वही एनिमेशन फेड इन वाला एनिमेशन लगाना है। तो अभी यदि मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से बना है। 1 मिनट, हम इसका ऑडियो अलग कर ले रहे हैं, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके, तो ये अलग हो जाएगा। तो अभी यदि मैं दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ लग रहा है। इन सभी घोटालों में सही है। तो अभी तक का एनिमेशन मैंने दिखा दिया है और इसके बाद ये कुछ देर तक रहेगा। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है। पहला,
पॉलिटिकल अब जहाँ से पहला बोला गया वहाँ से वापस से एनिमेट होगा, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने किया था, तो मैं कर ले रहा हूँ। वर्ल्ड है पहला। अब यहाँ से पहला बोला गया है तो पहला के ऊपर हम लाएंगे और यहाँ पे यही की फ्रेम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे वापस से और पोजीशन वैल्यू पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो नहीं राइट एरो 2 बार प्रेस करना है। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम को कॉपी करके वापस से यहीं पेस्ट कर देना है और टाइम लाइन को इधर से छोटा कर लेना है और यहाँ पे एनिमेशन वाले पैनल में जाके आउट एनिमेशन में फेड आउट को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा पहला, ठीक है। और उसके बाद हमको उसके नीचे एक पीएनजी भी आ रहा है। यदि मैं मेन लेयर में दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से उसके नीचे एक पीएनजी भी आया है ना, तो वही हमको ऐड करना है। तो पीएनजी को हम इंपोर्ट कर लेंगे और इसको लाकर रख देना है। इसको एडजस्ट कर लेना है अच्छे से, इसके यहाँ पे लाकर रख देना है और इसका एडजस्टमेंट में जाकर इसका सैचुरेशन को डिसैचुरेट कर देना है। इसके अलावा इसके एक्सपोजर को बढ़ा सकते हो, यहाँ पे सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो उसके बाद इसके ऊपर भी हमको थोड़ा सा एनिमेशन ऐड करना होगा। जो एनिमेशन वाले पैनल में हम जाएंगे और यहाँ पे इन एनिमेशन में हम फेड इन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये वीडियो लेयर 1 पे होना चाहिए, तो इसको हम 1 पे सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो ये सबसे नीचे वाले लेयर में ये चला जाएगा। पहला पॉलिटिक्स। और इसके अलावा हमको टेक्स्ट ऐड करना होगा। तो टेक्स्ट के लिए हम जाएंगे सीधा टेक्स्ट वाले पैनल में और यहाँ से एक टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने टेक्स्ट को टाइप कर लिया है। यहाँ पे रूलिंग पार्टी यहाँ पे एनिमेशन में जाना है और जो टाइप राइटर वाला इफेक्ट होता है उसको हमको ऐड कर देना है इसके ऊपर। पहला, तो मैंने भी टेक्स्ट को ऐड कर लिया है, मैं भी दिखा दे रहा हूँ अभी तक कितना बना है। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है। पहला पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है। इसके अलावा इसके ऊपर हम स्विंग वाला इफेक्ट भी ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा अभी ही ऐड कर ले रहे हैं, क्या मतलब है। तो इफेक्ट वाले पैनल में जाएंगे हम, यहाँ पे एक पेंडुलम वाला इफेक्ट होता है उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे पेंडुलम वाला इफेक्ट है, उसको हम सिंपली इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस प्रकार से। और इसके अलावा इसके स्ट्रेंथ को कम कर देना है, लगभग 20 के आसपास रख सकते हैं। तो अभी मैं दिखाऊँ तो ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है। पहला पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ये बीजेपी हो सकती है सेंटर गवर्नमेंट में, या कोई भी और पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट। इसको लेयर को यहाँ तक हो गया है, तो इसे हमको पूरा ड्रैग कर देना है पूरा एंड तक, जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, अब जहाँ दूसरा बोला है वहाँ से भी एनिमेट होगा। तो दूसरा वाले पे सबसे पहले हमको जाना है और इसके की फ्रेम को, तो सबसे पहले यहाँ पे रहेगा 90 और 2 बार शिफ्ट प्रेस करके 2 बार राइट एरो प्रेस करोगे तो वहाँ पे रख देना है इसे 216 वापस से। तो अभी ये एनिमेट हो जाएगा। और इसके अलावा हमें इस पे वो वाला जो एनिमेशन है, आउट एनिमेशन जो है फेड आउट, उसे भी ऐड कर देना है। तो ये कुछ इस प्रकार से एनिमेट हो जाएगा। इसके साथ हमको इस पे पीएनजी भी ऐड करना होगा। पीएनजी मैं यहाँ से टाइमलाइन में इंपोर्ट कर ले रहा हूँ पीएनजी फाइल जो है, इसको यहाँ पे लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। क्रॉप भी कर लेना चाहिए शायद से, मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना है। इसे छोटा करके यहाँ पे रख देना है और इसे भी डिसैचुरेट कर देना है। इसकी लाइटनेस वगैरह को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है और फिर इसे भी पूरा टाइम लाइन में पूरा फुल कर देना है लास्ट तक। और उसके बाद ये भी लेयर 1 पे रहेगा, तो इसके एनिमेट होने के साथ साथ ही आएगा। और इसके ऊपर भी मैं फेड इन वाला जो एनिमेशन है उसे ऐड कर दूंगा। फेड इन वाला एनिमेशन ऐड कर दूंगा और ये अभी कुछ इस प्रकार से रहेगा। बड़ी कंपनी। और इसके साथ टेक्स्ट भी आना चाहिए, तो टेक्स्ट भी ऐड करना होगा हमें। तो टेक्स्ट के लिए सिंपली मैं
पहले वाले टेक्स्ट को कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा Ctrl+C और Ctrl+V करके। तो अभी यदि मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा लग रहा है। स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी अब जो ये टेक्स्ट वाला इफेक्ट है इसके ऊपर ड्रैग कर देना है हमें और इसके टेक्स्ट को चेंज करना है हमें कारपोरेट फर्म से। सही से एडजस्ट कर लेना है इसके माथे पर और फिर ये ऐसा लगेगा। गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया। इसके अलावा इसके ऊपर हमें जो पेंडुलम वाला इफेक्ट है उसे ऐड करना होगा। तो पेंडुलम वाले इफेक्ट के लिए मैं यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तीसरा, आम जनता यानी पब्लिक। इन तीनों के नीचे और जहाँ से तीसरा बोला गया उसके बाद भी हमें इस तीसरे वाले को एनिमेट करना है यानी और इसके ऊपर हमें फेड आउट वाला एनिमेशन ऐड कर देना है। ठीक है। और उसके अलावा हमें टेक्स्ट भी ऐड करना होगा और PNG भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे PNG इंपोर्ट कर ले रहा हूँ और इसे ड्रैग कर देना है पूरे टाइमलाइन पे। इसके अलावा हमें इसे यहाँ पे सर्कल मास्क लेंगे और इस पे हम कुछ इस प्रकार से सर्कल बना देंगे। फिर इसको लेकर आना है और उसके नीचे रख देना है कुछ इस प्रकार से और इसके ऊपर हम फेड इन वाला एनिमेशन PNG को ऊपर ऐड करेंगे। एनिमेशन में जाना है, फेड इन वाला एनिमेशन को ऐड कर देना है। उसके बाद हमें इसको टेक्स्ट को कॉपी करना है और सिंपली पेस्ट कर देना है। तो मैं टेक्स्ट को कॉपी करूँगा Ctrl+C करके, Ctrl+V करके पेस्ट कर दूँगा। इसके पोजीशन को यहाँ पे लाना है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रख देना है और इसके टेक्स्ट को चेंज करके यहाँ पे पब्लिक टाइप कर देना है। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है। पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है। ये बीजेपी हो सकती है सेंटर गवर्नमेंट में या कोई भी और पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और तीसरा, आम जनता यानी पब्लिक। ओके, तो अभी तक का एनिमेशन काफ़ी सही लग रहा है और इसके नीचे फिर यहाँ से जो बोला गया इन तीनों नीचे बक्सा रखते हैं वहाँ से हमें आगे का एनिमेशन बनाना है। इसके नीचे जो PNG हमने बनाया था उसे ऐड करना है। तो बॉक्स को यहाँ पे ले आना है और इसको डिसैचुरेट कर देना है। इसका एक्सपोजर वगैरह को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से और फिर इसका कॉपी लेना है। नहीं, एक बार हम की फ्रेम ऐड करके कॉपी करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं ठीक है यार, बार बार कर लेंगे। तो इसको हमें कॉपी कर लेना है Ctrl+C Ctrl+V करके। 3 कॉपी बनाना है और यहाँ से जो एनिमेट होगा सारे लेयर्स एनिमेट होंगे यहाँ से। तो सबसे पहले मैं पहले वाले PNG को सिलेक्ट करूँगा और इसके स्केल वैल्यू पे यहाँ बेसिक में जाना है और यहाँ पे स्केल वैल्यू पे और पोजीशन वैल्यू पे की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद लगभग शिफ्ट प्रेस करके 2 बार एरो प्रेस करना है राइट वाला और फिर इसको छोटा कर देना है और थोड़ा सा ऊपर भी कर देना है। और उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से बनेगा यानी पब्लिक। इन तीनों के नीचे एक बक्स। हम थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया की फ्रेम का, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके एक बार लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा। इसी प्रकार से हमें सभी लेयर्स के ऊपर की फ्रेम को ऐड करते जाना है और बस ये हो जाएगा। ओके, तो मैंने बाकी सारे लेयर्स को एनिमेट कर दिया है। अब बारी है बॉक्स को एनिमेट करने की। तो बॉक्स को भी उसी प्रकार से एनिमेट हमें करना होगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो बॉक्स पे भी हमें एक की फ्रेम ऐड करना होगा पोजीशन और स्केल वैल्यू पे। और एक फ्रेम आगे जाने के बाद शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस करोगे। उसके बाद इसको छोटा करना है और इसके ऊपर लाकर ड्रैग कर देना है।
तो अभी मैं दिखाऊं तो अभी तक यहाँ तक का कुल बन चुका है एनिमेशन। आम जनता यानी पब्लिक, इन तीनों के नीचे एक बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा रखा है वो चंदे का डिब्बा बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ओके, तो अब हमको एरो ऐड करना होगा, जो मैंने एरो आफ्टर इफेक्ट्स से बनाया है। तो आफ्टर इफेक्ट्स वाले एरो को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और फिर इसके नीचे लाकर रख देना है। इसके बाद फिर इसका ब्लेंड मोड को चेंज कर देना है। ब्लेंड मोड का हम यहाँ पे ब्राइटन रखेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके अलावा इसको लेयर को हमें फर्स्ट पे रखना है ताकि ये नीचे हो जाए। और अब ये कुछ इस प्रकार से लगेगा। जो बक्सा रखा है वो ओके, तो यहाँ पे हमको ब्लेड लेना है और बी क्लिक करके यहाँ से हम ले लेंगे इसे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। और साथ ही साथ इस पे हमको टेक्स्ट भी ऐड करना होगा। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे इस वाले टूल में, यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करेंगे और इसे यहाँ पे टाइप कर लेना है डोनेशन। कलर को यहाँ पे येलो सेलेक्ट कर लेना है और जो आउटर ग्लो रहेगा उससे हम थोड़ा डार्क येलो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक थोड़ा गोल्डन टाइप का इफेक्ट इस पे बन जाएगा। फिर इसके अलावा इसका फॉन्ट को चेंज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया इसे और ये कुछ इस प्रकार से लगेगा अभी। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा रखा है वो चंद। इसके अलावा हमें इसके टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन ऐड करना होगा, तो वही वाला हम एनिमेशन को बक्सा रखा यूज करेंगे। बक्सा रखा है वो चंदे का डिब्बा है। फिर कुछ नहीं करना है, हमें कॉपी पेस्ट करते जाना है। इसे इस लेयर के नीचे लाकर रख देना है। इसको 1 पे सिलेक्ट कर लेना है और टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेना है। कंपनी के नीचे जो डब्बा है वो और पेस्ट कर देना है। टेक्स्ट की पोजीशन को यहाँ पर लाकर रख देना है और इसके टेक्स्ट को चेंज करके कंपनीज मनी को यहाँ पे लिख देना है। तो मैं दिखाऊँ तभी ऐसा कुछ बना। पार्टी के नीचे जो बक्सा रखा है वो चंदे का डिब्बा है। कंपनी के नीचे जो डब्बा है वो कंपनी के पैसे का डब्बा है। और तीसरा पब्लिक के नीचे जो डब्बा है। तो यहाँ पे जितने भी एरोज थे और जितना भी यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह था सभी को एडजस्ट करने के बाद हमारा एनिमेशन पूरा बन के रेडी हो चुका है। एक बार इसे हम प्ले करके देख ले रहे हैं। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है। पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ये बीजेपी हो सकती है सेंटर गवर्नमेंट में या कोई भी और पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और तीसरा, आम जनता यानी पब्लिक। इन तीनों के नीचे एक बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा रखा है वो चंदे का डिब्बा है। कंपनी के नीचे जो डब्बा है वो कंपनी के पैसे का डब्बा है। और तीसरा, पब्लिक के नीचे जो डब्बा है वो सरकारी पैसे यानी जनता के पैसे। ओके, तो ये पूरा देखो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे ग्लो इफेक्ट जो था और जितना भी स्विंग इफेक्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स में हमें कंट्रोल मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है। देखोगे तो एक बार मेरे पिछली वीडियो को और इस वीडियो को कंपेयर करोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे काम करना मुझे थोड़ा सा आसान लगा, लेकिन काम करना उतना ही पड़ा लगभग। और एडजस्टमेंट के नाम पे तो तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स में ज़्यादा कंट्रोल मिलेंगे। और यहाँ पे कैपकट में एक प्रॉब्लम ये मुझे आई कि यहाँ पे लेयर्स जब ज़्यादा हो गए तो उसे मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसका एक सॉल्यूशन तुम्हारे लिए हो सकता है, यदि तुम आफ्टर इफेक्ट्स नहीं चलाना चाहते हो तो लेयर्स को एक बार एनिमेट कर लो, उसके बाद फिर उसे एक्सपोर्ट करके फिर से यहाँ पे इंपोर्ट करके फिर से एडिटिंग कर सकते हो। उसके अलावा बाकी सब फीचर तो सही ही है, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल वर्क के लिए आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया जाता है। और यदि तुम्हें बाद में एडिटर वगैरह मतलब दूसरे के वीडियोज़ को एडिट करना है प्रोफेशनल लेवल में, तो तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है हमेशा। साइड में स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है इसमें मैंने यही एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स में बताया था, तो इस वीडियो को भी देख लेना और कंपेयर करके मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना कि कौन ज़्यादा सही है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।